इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है जब भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जी अवधपुर में महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या जी के घर प्रकट हुए थे, तब मनुष्यों की तो बात ही क्या कहें, देवता गण भी भेष बदल बदल कर उन प्रभु श्री राम जी के बाल्य रूप का दर्शन करने श्री अवध में आते और प्रभु के दर्शन कर बहुत आनंदित होते। आज भगवान भोलेनाथ ने प्रभु के दर्शन करने के लिए मंदारी का भेष बनाया और उनके साथ में एक बहुत ही सुंदर बंदर था। वह बंदर कोई और नहीं, भगवान श्री राम जी के परम प्यारे भक्त वीर हनुमान जी ही अपने प्रभु के दर्शन करने वानर के भेष में आए। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री हनुमान अंक से लिया गया है। कर्पूर गौर भगवान शिव जी और नील कलेवर भगवान श्री राम जी में अनन्य प्रीति है। सच तो यह है कि भगवान श्री राम और महेश्वर तत्व एक ही है, इनमें भेद नहीं। इसी कारण जो गोविंद को नमस्कार करते हैं वे शिव जी को ही नमस्कार करते हैं, एवं जो भक्ति पूर्वक श्री हरि की अर्चना करते हैं वे वृषभ ध्वज की भी पूजा करते हैं। जो विरूपाक्ष से द्वेष करते हैं वे जनार्दन से भी द्वेष करते हैं, एवं जो रुद्र को नहीं जानते, जिन्हें रुद्र का स्वरूप विदित नहीं है, वे केशव को भी नहीं जानते। भगवान शिव जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से कहा है, जो इन अव्यक्त विष्णु को और मुझ महेश्वर देव को एक सा देखते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु लीला के लिए अपनी ही रसमयी मधुर लीला के आस्वादन के लिए वे दोनों आशुतोष शिव एवं मुनि मनरंजन श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। पाप ताप निवारण, धर्म संस्थापन एवं प्राणियों के अशेष मंगल के लिए जब जब भगवान श्री राम धरती पर अवतरित होते हैं तब तब सर्वलोक महेश्वर शिव जी भी अपने प्रियतम भगवान श्री राम की मुनि मन मोहिनी मधुर मंगलमयी लीला के दर्शनार्थ धरणी पर उपस्थित हो जाते हैं। वे अपने एक अंश से अपने प्राण प्रिय श्री राम की लीला में सहयोग करते हैं और दूसरे रूप में उनकी भुवन पावनी लीला के दर्शन कर मन ही मन मुदित भी होते रहते हैं। उस समय उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। निखिल भुवन पावन भगवान श्री राम महाभागा कौशल्या के सन्मुख प्रकट हुए और अवध की गलियों में उमानाथ घूमने लगे। वे अयोध्यापति दशरथ जी के द्वार पर कभी प्रभु गुण गायक साधु के रूप में और कभी भिक्षा प्राप्त करने के लिए व्रत महात्मा के वेश में दर्शन देते, कभी परम प्रभु के अवतारों की मंगलमयी कथा सुनाने, कभी विद्वान के रूप में राज सदन पधारते, तो कभी त्रिकालदर्शी दैवज्ञ बनकर राजा दशरथ के कमल नयन शिशु का फलादेश बताने पहुँच जाते। इस प्रकार वे किसी न किसी बहाने घूम फिरकर श्री राम जी के समीप जाते ही रहते हैं। भगवान शिव जी कभी अपने आराध्य को अंक में उठा लेते, कभी हस्तरेखा देखने के मिस उनका कोमलतम दिव्य हस्त पद्म सहलाते और कभी अपनी जटाओं से उनके नन्हे नन्हे कमल सरी के लाल लाल तलवे झाड़ते, तो कभी उन देव दुर्लभ सुकोमल अरुणोदोत्पल चरणों को अपने विशाल नेत्रों से
स्पर्श कर परमानंद में निमग्न हो जाते। धीरे धीरे कौसल्यानंदन राजद्वार तक चलकर आने लगे। एक बार की बात है, पार्वती वल्लभ मंदारी के भेष में डमरू बजाते राजद्वार पर उपस्थित हुए। उनके साथ नाचने वाला एक अत्यंत ही सुंदर बंदर था। मंदारी के साथ अवध के बालकों का समुदाय उनके साथ लगा। मंदारी आगे आगे, बालक पीछे पीछे चले जा रहे हैं। डमरू बजने लगा और कुछ ही देर में भगवान श्री राम सहित चारों भाई राजद्वार पर आ पहुँचे। मंदारी ने डमरू बजाया और बंदर ने दोनों हाथ जोड़ लिए। भ्राताओं सहित श्री राघवेंद्र सरकार हंस पड़े। मंदारी जैसे निहाल हो गया हो। डमरू और जोर से बजने लगा। बंदर ने भी नाचना आरंभ किया। वह ठुमुक ठुमुक करके नाचने लगा। भगवान वृषभध्वज अपने एक अंश से अपने प्राणाराध्य के सन्मुख नाच रहे थे और अपने दूसरे अंश से स्वयं ही नचा रहे थे। नाचने और नचाने वाले आप ही थे। श्री राम चरण अनुरागी पार्वती वल्लभ और बंदर के नाच से मुग्ध होकर बार बार ताली बजाने वाले थे। संपूर्ण सृष्टि को नट मरकट की भांति नचाने वाले अखिल भुवनपति कौसल्या कुमार भगवान श्री राम ताली बजा रहे हैं। अंत में भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और मचल उठे, मुझे यही बंदर चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम की कामना कैसे अपूर्ण रहती। मंदारी बंदर का मूल चाहे जितना ले लो, पर बंदर तो कौशल किशोर को ही देना होगा। कौशल्या के किशोर को ही यह बंदर चाहिए। मंदारी को भी तो यही अभिष्ट था। इसी उद्देश्य से अपने प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए ही तो वह राजद्वार पर आया था। नवनीरद बपू श्री राम ने अपने कर कमलों से बंदर को ग्रहण किया। युग युग की लालसा पूर्ण हुई बंदर की। वह नाच उठा, थिरक थिरक कर नाचने लगा। अब तक भोलेनाथ बंदर के रूप में अपने को नचाने वाले थे। मुनि मनमानस मराल दशरथ कुमार बंदर के सब सुख सौभाग्य और आनंद की सीमा न थी। यह विविध प्रकार के मनमोहक हाव भाव प्रदर्शित करता हुआ अपने आराध्य के सन्मुख नृत्य करने में तन्मय हो गया। उधर मंदारी आदृश्य हो गए। पता नहीं वह कैलाश शिखर पर चले गए या अपने परम प्रभु की सुखद लीला के दर्शनार्थ अपने दूसरे रूप में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम के समीप रहने का अवसर प्राप्त किया। प्रभु श्री राम हनुमान जी को अतिशय प्यार करते। वे हनुमान जी के समीप बैठते, उनके साथ खेलते, उनके स्वर्ण तुल्य अंगों पर अपने कर कमल फेरते। कभी उन्हें नाचने के लिए आज्ञा देते और कभी दौड़ाकर कोई वस्तु मंगवाते। हनुमान जी अपने प्रभु के प्रत्येक आज्ञा का अत्यंत आदर, उत्साह एवं प्रसन्नता पूर्वक पालन करते। वे प्रत्येक रीति से भगवान श्री राम को प्रसन्न करते। भगवान श्री राम को जैसे सुख मिले, उनका जैसे मनोरंजन हो, वे वही करते थे। इस प्रकार कई वर्षों का समय बीत गया। महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे। तब उनके साथ श्री राम के जाने का अवसर आया तो उन्होंने हनुमान जी को एकांत में बुलाकर कहा, मेरे
अंतरंग सखा मेरे प्रिय सखा हनुमान, मेरे धराधाम पर अवतरित होने का प्रमुख कार्य अब प्रारंभ होने वाला है। लंकाधिपति रावण की अनीति एवं अनाचार से पृथ्वी विकल हो उठी है। अब मैं उसका वध कर पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा। मेरे कार्य में तुम्हारी सहायता अपेक्षित होगी। दशानन ने महाबली बाली को मिला रखा है और वह अपने अनुज सुग्रीव के रक्त का प्यासा है। भयाक्रांत सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर निवास कर रहे हैं। अतएव तुम ऋषिमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मैत्री कर लो। मैं अपने पड़ोस में बसने वाले महारीच, सुबाहु और ताड़का का उद्धार कर कुछ ही दिनों में दंडकारण्य में खरदूषण, त्रिशरा और सुपर्णखा जैसे भयानक कंटकों को दूर करता हुआ ऋषिमुख की ओर आऊंगा। वहां तुम मुझसे सुग्रीव की मैत्री स्थापित करवाकर वानर भालुओं के द्वारा मेरे अवतार कार्य में मेरी सहायता करना। श्री हनुमान जी अपने प्रभु से पृथक होना नहीं चाहते थे, किंतु प्रभु की आज्ञा का पालन ही उनके लिए सर्वोपरि कर्तव्य था। उन्होंने अपने प्राण आराध्य के चरणों में प्रणाम किया और उनके मंगल में करुणा में मधुर नामों का मन ही मन जप करते हुए ऋषिमुख पर्वत के लिए प्रस्थान किया। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, वीर हनुमान की जय हो।